Hello everyone, once again welcome to the official YouTube channel of दिल्ली कैरियर ग्रुप डिफेंस एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम टाइम टू टाइम आपको डिफेंस से रिलेटेड हर नोटिफिकेशंस के बारे में बताते हैं, चाहे वो आपका आर्मी से रिलेटेड हो, नेवी से रिलेटेड हो या एयरफोर्स से रिलेटेड हो। बट उसके साथ साथ हमने एक सिनेरियो स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसके अंदर हम आपको ये बताएंगे कि आर्मी के अंदर एक्चुअल में क्या क्या रेजिमेंट्स होती हैं, क्या क्या स्काउट्स होते हैं या क्या क्या उनके बटालियन या उनके सेक्शंस होते हैं। चाहे वो आपका मैं इंडियन आर्मी की बात कर लूँ, चाहे वो नेवी की बात करूँ, चाहे एयरफोर्स की बात करूँ, तो हमने एक नया स्कीम स्टार्ट करी है या सिनेरियो स्टार्ट किया है ताकि हम आपको इससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे सकें। अब ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ आपको, बिकॉज अगर आप डिफेंस सेक्टर को अपना कैरियर चुनते हैं तो डिफेंस से रिलेटेड आपको उसमें कौन कौन सी रेजिमेंट होती हैं, क्या क्या उनकी बटालियंस होती हैं, उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं या कितनी कोर रेजिमेंट्स होते हैं, ये सब आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आपसे सबसे पहले बात करूँगा इंडियन आर्मी की रेजिमेंट्स के बारे में, और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इंडियन एयरफोर्स में कितनी स्क्वाड्रन्स होती हैं, नेवी में क्या क्या रहता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं एक जो स्ट्रक्चर होता है इंडियन आर्मी रेजिमेंट्स का, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सो इंडियन आर्मी इन्फेंट्री इज मेड अप ऑफ मैनी रेजिमेंट्स, जिसकी आगे बहुत सारी सब सेक्शंस, बटालियन और यूनिट्स होती हैं। और आपने बहुत बार सुना होगा कि जैसे आप 26 जनवरी की परेड में भी देखते हो कि जाट रेजिमेंट आ रही है, पंजाब की रेजिमेंट आ रही है, सिख रेजिमेंट आ रही है या राजपूताना रेजिमेंट आ रही है, उसमें ये बोलते हैं वो 3rd बटालियन, 1st बटालियन। तो इसका क्या मतलब होता है? अगर आप सुनते हो कि 1st पंजाब बटालियन, तो उसका मतलब क्या होता है? पंजाब फर्स्ट का मतलब क्या होगा कि पंजाब की पहली रेजिमेंट है वो। 3rd जाट अगर आप सुनते हो तो उसका मतलब क्या होगा कि वो 3rd बटालियन है जाट रेजिमेंट की। अब ये स्ट्रक्चर कैसे हुआ था, तो मैं आपको बताता हूँ अब इसके स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर के बारे में। द बटालियन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 राइफल कंपनीज, जिसके अंदर एक आपका हेडक्वार्टर कंपनी होती है और 1 आपकी एट ए टाइम सपोर्ट कंपनी होती है, जिसके अंदर और इस इन्फेंट्री के अंदर आपके बटालियन यूनिट्स के अंदर आपके पास तकरीबन 15 से 20 ऑफिसर्स होते हैं और 650 to 800 आपके इसके अंदर अदर रैंक के ऑफिसर भी हो सकते हैं, जो आपके जैसे जेसी होते हैं, एनसीओज होते हैं या ओआरएल्स होते हैं। ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। अब बात करते हैं हमारे रैंक्स और फाइल के बारे में। एन इन्फेंट्री बटालियन इज कमांडेड बाय एन ऑफिसर रैंक कर्नल, और जो कर्नल होता है उसको कमांड दी जाती है पूरी की पूरी बटालियंस को होल्ड करने की। अब एक जो बटालियन होती है उसके अंदर आपके 100 to 120 आपके ट्रूप्स हो सकते हैं, जिसको मतलब कमांड करता है मेजर रैंक और समटाइम कैप्टन। तो जिसको बोला जाता है कंपनी का कमांडर, जो इनको मतलब कमांड करता है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? कंपनी कमांडर। और जो आपकी बटालियंस होती है ये भी फर्दर आपकी डिवाइडेड होती है आपकी फर्दर प्लाटून्स और सब यूनिट्स या सेक्शन के अंदर, इसको बोलते हैं। अब बात करते हैं रेजिमेंट सेंटर की। अब रेजिमेंट सेंटर क्या होते हैं? जितने भी आपके पास इन्फेंट्री रेजिमेंट्स होती हैं या उनकी आगे फर्दर आपकी बटालियंस होती है, इन सभी का अपना एक रेजिमेंटल सेंटर होता है, जिसको हम हेडक्वार्टर्स भी बोल देते हैं। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो आपके रिक्रूटर्स होते हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग कैसे दी जाती है? फायरिंग की, ड्रिल की, फिजिकल फिटनेस की, और उनको प्रिपेयर किया जाता है जब भी आपकी लड़ाई हो या वार टाइम हो, जहाँ पर वो अपने आप को परफॉर्म कर सके और देश की रक्षा कर सकें। तो इन कंपनी हेडक्वार्टर्स में क्या होता है, सेक्शंस के अंदर क्या होता है, यहाँ पर इनको ट्रूप्स को यहाँ पर तैयार किया जाता है पर्टिकुलर रेजिमेंट्स के ट्रूप्स के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज आती है जिसको हम बोलते हैं रेजिमेंटल का इंसिग्निया या बैटल क्राई या वार क्राई। अब ये चीज क्या होती है? जैसा कि आपको पता है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की अगर हम बात करते हैं तो हर कंपनी का अलग अलग लोगो होता है, सिंबल होता है। तो ऐसे ही हर रेजिमेंट का एक अपना इंसिग्निया होता है, जो क्या करता है, जो शो करता है उस रेजिमेंटल की कल्चर को, इथोस को, और जो उनकी स्पिरिचुअल वैल्यू होती है उनको वो शो करता है। अब बात करते हैं बैटल क्राई। बैटल क्या क्या होता है? जैसे आपने एक फिल्म देखी हुई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, उसमें क्या होता है कि जब वो सर्जिकल स्ट्राइक करने जाते हैं तो वहां पर एक नारा दिया जाता है, हाउस द जोश। तो सामने वाले क्या बोलते हैं? ट्रूप्स हाय सर। तो ऐसे ही हर रेजिमेंट का एक अपना बैटल क्राई होता है। जब भी वो वॉर में जाते हैं या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने जाते हैं तो वे अपना एक वॉर क्राई करते हैं, जिससे क्या होता है कि एक जोश पैदा होता है। तो ये हर रेजिमेंट का भी अपना एक बैटल क्राई होता है, जिसको वॉर क्राई और बैटल क्राई दोनों बोलते हैं। अब मैं आपको एक डिटेल बताता हूं कि इंडियन आर्मी की कौन कौन सी रेजिमेंट्स हैं, वो कब एक्टिव फॉर्म में आई थी, उनका मोटो क्या है। मैं अब आपको एक कंप्लीट डिटेल बताने जा रहा हूँ इंडियन आर्मी की रेजिमेंट्स के, और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार यूपीएससी के जो आपके एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर भी आ जाता है, एसएसबी में कई बार आपके इंटरव्यू के दौरान चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो सबसे पहली रेजिमेंट आती है हमारी द ब्रिज ऑफ गार्ड्स, जिसको एक्टिव किया गया था 1948 के अंदर। और जो इसका रेजिमेंटल सेंटर है ये हमारा केम्प्टी महाराष्ट्र के अंदर आता है। और इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है पहले हमेशा पहले, यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ये इनका मोटो होता है।
सेकंड आती है हमारी मद्रास रेजिमेंट, जो आपकी एक्टिव फॉर्म में आई थी 1758 के अंदर, और इसका जो रेजिमेंटल सेंटर है वेलिंगटन तमिलनाडु के अंदर है। इनका जो मोटो है, इनका मोटो है इट इज़ ग्लोरी टू डाई वंस ड्यूटी, मतलब अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद हो जाना। थर्ड आती है हमारी राजपूताना राइफल्स, जो 1755 से एक्टिव फॉर्म में है। दिल्ली कैंटोनमेंट में इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर, और इसकी जो मोटो है, इनका मोटो है वीर भोग्या वसुंधरा, यानी द ब्रेव शेल इन हार्ट ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट आती है हमारी शेरावत रेजिमेंट, जो 1778 के अंदर एक्टिव फॉर्म में आई थी, और इनका जो रेजिमेंटल सेंटर आता है, जो इनका हेडक्वार्टर आता है, वो हरियाणा के अंदर आता है। इनकी जो मोटो है वो है इनका सर्वत्र विजय, यानी विक्ट्री एवरीवेयर। नेक्स्ट आती है हमारी डोगरा रेजिमेंट, ये भी आपने कई बार सुनी होगी। 1877 के अंदर, 1877 के अंदर ये आई थी, और इसका जो रेजिमेंटल सेंटर होगा फैजाबाद यूपी के अंदर आता है, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। जो इनका मोटो है, इनका मोटो है ड्यूटी बिफोर डेथ, यानी मरने से पहले अपने काम को, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना ही करना है। नेक्स्ट आती है हमारी सिख रेजिमेंट, जो आपने केसरी के अंदर भी काफ़ी इसका नाम सुना होगा। 1846 के अंदर एक्टिव फॉर्म में आई थी। जो इनका हेडक्वार्टर आता है वो आता है आपका रामगढ़ कैंटोनमेंट, झारखंड के अंदर आता है। निश्चय कर अपनी जीत करूं, ये इनका मोटो रहता है। नेक्स्ट आती है हमारी जाट रेजिमेंट, इनका मतलब जो एक्टिव फॉर्म हुई थी ये 1795 के अंदर एक्टिव फॉर्म में आई थी। इनका जो हेडक्वार्टर है वो हरियाणा बरेली और उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। इनका जो मोटो है वो है इनका यूनिटी एंड वल्लोर, यानी एक साथ और सर्वत्र विजय, जिसको हम बोलते हैं वीरता। नेक्स्ट आती है हमारी पैराशूट रेजिमेंट, जो हमारी 1945 के अंदर एक्टिव फॉर्म के अंदर आई थी। इनका जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर है, और इनका जो मोटो है, इनका मोटो है शत्रु जीत, यानी शत्रु के ऊपर विजय को प्राप्त करना। नेक्स्ट आती है हमारी पंजाब रेजिमेंट। पंजाब रेजिमेंट हमारी एक्टिव फॉर्म में आई थी 1757 के अंदर, और इनका भी जो हेडक्वार्टर है वो आपका रामगढ़ कैंटोनमेंट झारखंड के अंदर ही आता है। और इनका जो मोटो है, इनका मोटो है बाय लैंड एंड द सी, यानी स्थल और जल, ये इनका मोटो रहता है। नेक्स्ट आती है हमारी द ग्रेनेडियर्स, जो 1778 के अंदर फॉर्म में आई थी, और इनका जो हेडक्वार्टर है वो आपका जबलपुर, जो आपका मध्य प्रदेश में आता है, वहाँ पर आता है, और इनका मोटो रहता है सर्वदा शक्तिशाली। नेक्स्ट आती है हमारी सिख लाइट इन्फेंट्री, जो 1994 के अंदर एक्टिव फॉर्म के अंदर आई थी, और इनका जो हेडक्वार्टर है वो आपका फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। और इनका जो मोटो रहता है वो होता है डग टग फतेह, यानी हर पद पर हमें सिर्फ सफलता को ही हासिल करना है। नेक्स्ट आती है हमारी मराठा लाइट इन्फेंट्री, जो 1768 के अंदर फॉर्म में आई थी। इनका जो हेडक्वार्टर आपका बेलगाम कर्नाटका के अंदर आता है, और इनकी जो मोटो है, इनका मोटो है ड्यूटी, ऑनर और करेज। नेक्स्ट आती है हमारी असम रेजिमेंट, 1941 के अंदर इसको फॉर्म किया गया था, तब से ही अपनी एक्टिव फॉर्म के अंदर है, काम कर रही है अपना। इनका शिलोंग के अंदर इनका जो हेडक्वार्टर वो आता है, और असम विक्रम इनकी जो है, इनका मोटो रहता है। बिहार रेजिमेंट 1941, बिहार रेजिमेंट के बारे में आपने सुना होगा, उड़ीसा सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर भी बिहार रेजिमेंट को स्पेशल बुलाया गया था, और इनका जो रहता है वो दनपुर बिहार के अंदर इनका हेडक्वार्टर आता है। वीरता से युद्ध पर, यानी इनका जो मोटो रहता है। उसके बाद आती है जम्मू कश्मीर रेजिमेंट, 1947 के अंदर जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब इसको फॉर्म किया गया था, और इन अवंतीपुरा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पड़ता है, वहाँ पर इनका हेडक्वार्टर रहता है, और इनका मोटो रहता है बलिदान वीर लक्ष्यम, ये इनका मोटो है। नेक्स्ट आती है हमारी नागा रेजिमेंट, जो 1970 के अंदर फॉर्म की गई थी, रानीखेत इनका हेडक्वार्टर आता है। पर कर्मो विजेते, ये इनका मोटो रहता है लाइफ का। नेक्स्ट आती है हमारी गोरखा रेजिमेंट। गोरखा रेजिमेंट के आगे बहुत सारी फर्दर बटालियंस और सब यूनिट्स हैं। 1815 के अंदर इसको फॉर्म किया गया था, वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका हेडक्वार्टर्स आता है, और इनका जो मोटो रहता है लाइफ का बेटर टू डाई टू लिव लाइक ए कावर्ड, ये इनका लाइफ का मोटो रहता है। और नेक्स्ट आती है हमारी लद्दाख स्कोर्ट, जो 1963 के अंदर फॉर्म की गई थी, लेह लद्दाख में इनका हेडक्वार्टर आता है। अरुणाचल स्कोर्ट्स भी 2010 के अंदर फॉर्म की गई थी, और रिन्योंग आंध्र प्रदेश के अंदर आपका हेडक्वार्टर आता है। और लास्ट आती है हमारी सिक्किम स्काउट, जो 2013 के अंदर फॉर्म की गई थी, और लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर इनका हेडक्वार्टर आता है। तो मैंने कोशिश की है कि जितनी भी हमारी इंडियन आर्मी की रेजिमेंट्स है सारी की सारी मैंने इसमें कवर अप की हैं। ये मैंने आपको मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि इसलिए बताई हैं ताकि जब भी आप डिफेंस सेक्टर को अपना कैरियर चुनते हैं तो ये जो कोर इन्फॉर्मेशन होती है ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि
जब भी आप एसएसबी देने जाते हो तो एसएसबी में आपको हमेशा पता होना चाहिए अपनी जहाँ पे आप रहते हो, उसके बाद अपने आपका शहर जो होता है, उसके बाद जो आपकी अगर आप डिफेंस सेक्टर को चलो तो डिफेंस सेक्टर की हर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया जिसमें मैं आपको इंडियन आर्मी की हर इन्फॉर्मेशन दूंगा, नेवी के हर बैटलफील्ड के बारे में बताऊँगा। सो आई होप ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्प आउट ज़रूर करेगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू। जय हिंद।